बता दूं, जिस तरह फैज इलाही मस्जिद पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसी तरह जामा मस्जिद पे भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन यहाँ जो इंक्रोचमेंट है, 2 महीने तक उसका सर्वे होगा और जो चीजें भी इंक्रोचमेंट में पाई जाएंगी उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना है। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर किसी तरह की ये खबर देख रहे हैं कि यहाँ एक्शन होने वाला है, हो सकता है, तो वो सारी बातें झूठी है। उसको न फैलाइए, न सुनिए, न उस पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, इस वक्त मैं तारीखी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौजूद हूँ। इन दिनों जैसे ही दरगाह फैज इलाही या फिर ये कहें कि मस्जिद फैज इलाही के आसपास इंक्रोचमेंट को हटाया गया है, उसके बाद ये खबरें आने लगी हैं कि तारीखी जामा मस्जिद के आसपास भी जितने भी इंक्रोचमेंट है, आने वाले दिनों में उनको भी हटाया जाएगा। इस ताल्लुक से जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले ही 4 लोगों ने कोर्ट में पीआईएल दायर की। उनकी पीआईएल के बाद कोर्ट ने एमसीडी को ये ऑर्डर दिया है कि 2 महीने के अंदर आप जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों का दौरा कीजिए, वहां का सर्वे कीजिए और मालूम कीजिए कि वहां क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंक्रोच्ड है, यानी कि वहां पे इलीगल बनी हुई है। उसके खिलाफ बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया है। अब इस खबर के बाद टेलीविजन पे जैसे ही ये खबर शुरू हो गई कि फैज इलाही मस्जिद के बाद अगला नंबर जामा मस्जिद का आएगा, तो तरह तरह के रिएक्शन लोगों के आने लगे हैं। जामा मस्जिद आए हैं तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि जामा मस्जिद जितनी अच्छी तरह से रोड पर से दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखती है। ये तो कंफर्म है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर लिया है, दुकानदारों ने भी इंक्रोचमेंट किया है, बाकी दूसरे लोगों ने भी कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो शिकायत की गई है, जो पीआईएल दायर की गई है, वो किस किस इंक्रोचमेंट के बारे में की गई है। अगर आप ये खबर सुन रहे हैं कि आप जामा मस्जिद में खतरा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं साफ साफ आपको बता दूं, जिस तरह फैज इलाही मस्जिद पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसी तरह जामा मस्जिद पे भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन यहाँ जो इंक्रोचमेंट है, 2 महीने तक उसका सर्वे होगा और जो चीजें भी इंक्रोचमेंट में पाई जाएंगी उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ पे है, कितना इंक्रोचमेंट है, ये कंफर्म बताना मुश्किल है। ये तो एमसीडी वाले आएंगे, खुद देखेंगे किन दुकानदारों ने कब्जा किया है, किन रेडी पट्टी वालों ने कब्जा किया है, किन होटल वालों ने कब्जा किया है, किन ठेला वालों ने कब्जा किया है, ये उनको देखना है। लेकिन टेलीविजन चैनल अगर आप देखेंगे, नेशनल चैनल, तो लोग इस बात को लेकर टेंशन में आने लगे हैं कि अब फैज इलाही मस्जिद के बाद क्या जामा मस्जिद को टारगेट किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जामा मस्जिद को किसी तरह का कोई टारगेट नहीं किया जाएगा। हाँ, जामा मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उस पर एक्शन जरूर होगा। जो लोग जामा मस्जिद को अच्छी नजर से देखते हैं, जो जामा मस्जिद को एज ए मस्जिद देखते हैं, जो जामा मस्जिद को एज ए तारीखी इमारत देखते हैं, वो सब चाहते हैं कि जामा मस्जिद के आसपास किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हो, चाहे दिल्ली के लोग यहाँ आते हो, चाहे दुनिया भर के दूसरे लोग यहाँ आते हो, वो भी चाहते हैं कि अगर ये तारीखी इमारत है तो तारीखी इमारत जैसी इसको नजर आना चाहिए। मगर ईमानदारी की बात यह है कि जामा मस्जिद के आसपास अच्छे खासे इलाके में इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ये सब जानते हैं। मगर इसके खिलाफ एक्शन क्या होगा, ये एक्शन एमसीडी को लेना है। मैंने पहले बताया आपको, जामा मस्जिद के ही जो 4 लोग हैं इस इलाके के आसपास रहने वाले, वही 4 लोग कोर्ट चले गए थे। उन्होंने पीआईएल दायर की है और उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिलहाल ऐसा कोई एक्शन अभी नहीं होना है, लेकिन 2 महीने तक जो एमसीडी की टीम पूरा सर्वे कर लेगी, पूरा निशानदेही कर लेगी कि यहाँ यहाँ इंक्रोच है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, जब से ये खबर आई है, पहले यहाँ पे फोर्स कभी नहीं रहती थी। जो लोग जामा मस्जिद आते हैं उनको मालूम होगा, जामा मस्जिद के आसपास पहले कभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कभी नहीं रहा करते थे। लेकिन अब एहतियात के तौर पर, चूंकि कहीं कहीं गलत खबरें चल जाती है, उल्टी सीधी खबरें चल जाती है, निगेटिव चला देते हैं, कुछ लोग फालतू की खबरें चला देते हैं, तो एहतियात के तौर पर यहाँ पहले से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है। इस तरह का कोई उल्टा सीधा किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसे पहले ही रोक दिया जाए। फैज इलाही मस्जिद वाले मामले में भी देखा आपने, जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी की,
जिन लोगों ने भी गलत वीडियो चलाई उसकी वजह से वहां भीड़ जमा हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो मैं आपको एक चीज एश्योर कर रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, जामा मस्जिद के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ एक्शन आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। और ये हर कोई चाहता है कि इमारत पूरी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए और दूर से ही जामा मस्जिद अगर एक बेहतरीन इमारत है तो दूर से ही नजर आनी चाहिए कि ये बेहतरीन इमारत, जिसे तारीखी इमारत कहा जा रहा है, वो तारीखी इमारत जैसी नजर आती भी है कि यार नहीं आती है। आप लोग जब भी जामा मस्जिद आते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जामा मस्जिद दूर से देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या आपको नहीं लगता है कि जामा मस्जिद पहुंचते पहुंचते आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसी ही जो परेशानियां हैं, जो बीच में पार्क है, बहुत सारा राइट साइड में पार्क का अच्छा खासा हिस्सा है, उस पर भी कहा जा रहा है कि लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले 2 महीनों में क्या सर्वे होता है, कहाँ कहाँ निशान लगाया जाता है और क्या क्या एक्शन होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब से फैज इलाही दरगाह के पास इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन हुआ है और जब से ये खबर आने लगी है कि आने वाले दिनों में जामा मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ एक्शन होगा, तब से लेकर यहाँ भी गहमा गहमी बढ़ गई है। मीडिया वाले भी आ गए हैं, पुलिस वाले भी आ गए हैं, वहां पे एंटी राइट वाइन जो होती है, वर्ज वाहन जिसे बोलते हैं, वो भी उस वाले गेट पे है और यहाँ आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद हैं। फिलहाल एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, मस्जिद पे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उस पर टेंशन है और उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 2 महीने का टाइम है एमसीडी के पास, वो देख लेगी, अच्छे से निशान लगा लेगी, तब एक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना है। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर किसी तरह की खबर देख रहे हैं कि यहाँ एक्शन होने वाला है, हो सकता है, तो वो सारी बातें झूठी है, उसको न फैलाइए, न सुनिए, न उस पर भरोसा कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह की झूठी खबरें देखते हैं, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं और फिर पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो कोई भी खबर ऐसी अगर आपको मिल रही है कि जामा मस्जिद पे एक्शन होने वाला है, तो वो सब की सब खबर अभी तक के हिसाब से झूठी है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट के खिलाफ।